वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हमारे माशरे में एक तबका यतीम बच्चों का है, खुसूसन वो बच्चे जिनके माँ बाप भी गरीब होते हैं और उस गरीब बच्चे का, गरीब फैमिली का सरपरस्त बाप फौत हो जाए तो वो घर मुश्किलात परेशानियां का वहाँ बहुत ज़्यादा बसेरा हो जाता है। उनकी ज़िंदगी अल्लाह अकबर बिल्कुल ही यकलख्त वो तब्दील हो जाती है, डिसहार्ड हो जाते हैं। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो जाते हैं, तालीम से दूर हो जाते हैं, स्कूलों से दूर हो जाते हैं, मदारस से चले जाते हैं। लो जी, अब हमने घर संभालना है। और इन यतीमों से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो चलो, जब भी हम जाएं, सफ़र करें या अपने मोहल्ला में दाएं बाएं देखें बच्चे, वो बेचारे शक्लों से ही पहचाने जाते हैं ये कोई यतीम और यतीम बच्चा है। कपड़ों से ही महसूस हो जाते हैं इसका बाप नहीं है। अंदाज़े तकल्लुम से, रहन सहन से पता चल जाता है। इतने हमें हिस्स है, पता चल जाता है कि इसका बाप सर पे नहीं है। तो हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे, ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे वो बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें जब कोई तौफीक देता है फुर्सत की, तो मैं तो ऐसे महसूस कर जाता हूँ कि इसका कोई वारिस नहीं है, इसका बाप नहीं है, ये यतीम बच्चा है। फिर पूछता हूँ, हस्बे तौफीक अच्छे से अच्छे मशवरे हम कर देते हैं, अच्छी डील करते हैं, उसके माँ तक रसाई हो। यतीम दूर से ही पहचाने जाते हैं। अब जो हमारा मुआशरा है, इसमें यतीम बच्चे बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, ना कोई तालीम के अंदर आगे निकलते हैं, ना किसी हुनर में आगे निकलते हैं। वो सारी उम्र बहुत ज़्यादा धक्के खाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अगर यही यतीम बच्चों की किफ़ालत का, उनकी तालीम का, उनकी सरपरस्ती का हम मिलजुल कर अच्छा एहतमाम कर दें, अल्लाह की कसम हो सकता है यही बच्चे कल के बहुत बड़े लीडर बन जाएं, इस्लामी लीडर हों। यतीम की सरपरस्ती करना ये हमारे शरीयत का हुक्म है। अल्लाह अकबर। यतीमों का नाम लेकर अल्लाह ताला ने कितने मुकामात पर कुरान मजीद में इनकी अहमियत बयान फरमाई है। इन्हें झिड़के ना, इनको धक्के ना दें, इनका ख्याल रखें। अल्लाह अकबर। अहादीस में भी बहुत ज़्यादा ताकीद है इन यतीम बच्चों की किफ़ालत की। तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, तो कुछ पॉइंट हैं, नुकात हैं मेरे जहन में, मैं वो बयान करना चाहता हूँ। पहली बात यह है, हमें पता चले कि फलां बच्चे यतीम हैं, वो बेचारे कहीं नहीं पढ़ रहे। वजह क्या? उनके पास फीस नहीं है, वर्दी के पैसे नहीं, जूते के पैसे नहीं है घर में, तो वो माँ बच्चों को कहाँ पढ़ाएगी? तो हमें हिम्मत करके, कोशिश करके, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे उनमें से एक बच्चे की, दो बच्चों की किफ़ालत का जिम्मा ले लेना चाहिए। माँ जी, इन बच्चों को आपने उसी स्कूल में भेजना है, अखराजात मैं अफोर्ड करूँगा। जैसे मैं अपने बच्चों की टेंशन ले रहा हूँ, उसी तरह मैं 2-4 यतीम बच्चों की भी टेंशन लूँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। मेरी माएँ बहनें, बेटियाँ, उनसे गुजारिश है वो ऐसी यतीम बच्चों के घरों में जाया करें जो हमारी माएँ बेवा हैं,
उनके साथ उनकी बातें सुने, दुख सुख की बातें करें उनके साथ, कहीं वो बेरारवी का शिकार न हो जाए। घर का सरपरस्त सर पर नहीं है, अब वो मोहताज है हमारी दाद रसी की। मेरी बहनें माएँ इन बेवा औरतों पर मेहनत करें, उनको दीन सिखाएं कि अब आप पर कई जिम्मेदारियां ज्यादा ऐद हो गई हैं, हिम्मत नहीं हारनी। तो अब इस तरह के बच्चों को हम, यतीम बच्चों को जो स्कूल लेवल के हैं, हम उनको स्कूल में दाखिल कराएं। कच्ची है पर नर्सरी प्रेप वगैरह अव्वल दोम सोम 5 तक हम स्कूलों में पढ़ाएं। जब ये बच्चा 6ठी क्लास में हो जाए, हम ऐसे बच्चों को मदारस की तरफ भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना सब कुछ, तमाम सहूलियात फ्री होती हैं। बल्कि अल्लाह ताला तौफीक दे, हम मदारस में जाएं, असातिज़ा हैं मदारस में, इंतजामिया है, उनसे जाकर पूछें कि मोहतरम यतीम बच्चों में से एक बच्चा 2-4 बच्चों की किफालत मैं करना चाहता हूँ, उनकी माहाना रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट, शशमाही रिपोर्ट मैं लेना चाहता हूँ, तो इनके अखराजात मैं करूँगा। हो सकता है हमारी इस तवज्जो से वो यतीम बच्चा भी बहुत बड़ा इंसान बन जाए, बहुत बड़ा इमाम और मुहद्दिस बन जाए, हाफिज़ कुरान, हाफिज़ हदीस बन जाए। ये चंद ज़रूरी बातें थीं यतीम बच्चों के हवाला से, हम इस पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर यतीम बच्चे, अल्लाह अकबर, यही हमारे बेटे बेटियां जब जवान होते हैं, इनकी शादी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, ना कोई रिश्ता लेता है ना रिश्ता देता है। तो ऐसे यतीम बच्चों पर फोकस जब हम करेंगे, जो बेटियां जवान होगी